के तमाम ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर, सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी और एनएससी के अधिकारी, पदाधिकारी, संगठन के लोग और साथ ही साथ ये सिर्फ पेंशन की बात नहीं है, ये उन लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान की बात है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के निर्माण में लगा दिया। ईपीएस 95 पेंशन, क्या ईपीएस 95 पेंशन अभी बढ़ा दी गई है? साथ थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है कि पेंशनधारी धैर्य रखे, 4 शब्द सिर्फ जो है कि देश के तमाम जो पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य यदि वीडियो को देख रहे हो या संविदा कर्मचारी तक वीडियो पहुंच रही हो तो आप लोग जो है कि कमेंट करने का कृपा करें। स्पेशल 2 लोग संविदा कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि कमेंट कर बताए कि आपके लिए जो है कि प्रयास किया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि आप लोग बिल्कुल जो है कि शांत और जो है कि निद्रा की अवस्था में सोए हुए हैं और आप सबों से जुड़े खबरों को दिखाया जाए या नहीं। तो अब बढ़ते हैं ईपीएस 95 पेंशन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से आ रही ताजा और नई अपडेट की तरफ। पेंशनधारियों जरा सोचो, जिस पेंशन को लेकर सालों से बुजुर्ग इंतजार कर रहे थे, जिस मुद्दे पर हर चुनाव में चर्चा होती थी, उसी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अब एक बार फिर से 1000 से 7500 की बात तेजी से सामने आ रही है। देश भर के पेंशन धारकों के बीच जो उम्मीद जगी है, सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठन तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल है, क्या ईपीएस 95 पेंशन वाकई बड़ा बदलाव आने वाला है? लेकिन इसको लेकर मोदी सरकार के तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट, विशेष अपडेट, बिल्कुल समझिए कि क्लियर करने वाला अपडेट ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आया है। आज हम इस वीडियो में पूरा अपडेट, पृष्ठभूमि और सच्चाई सब कुछ आसान और सुरक्षित शब्दों में समझेंगे। ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना देश के करोड़ों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा का आधार मानी जाती है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है, लेकिन लंबे समय से इस राशि के पेंशन धारकों की जरूरतों के मुकाबले काफी कम पेंशन दी जा रही है। वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, रोजमर्रा की जरूरतों को देखते हुए पेंशन धारकों ने कई बार इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए जो है कि इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशन फोरम द्वारा लगातार मांग उठाई जाती रही है। इन मांगों में 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता जोड़ने जैसे सुझाव शामिल है। हाल ही में एक बार फिर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर नई चर्चाएं सामने आई है। इन चर्चाओं में 1000 से 7500 तक पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार होने की बातें कही जा रही है। यह समझना जरूरी है कि फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वह अलग अलग स्रोतों, बैठकों, सुझावों और कर्मचारी प्रतिनिधियों की बातों पर आधारित है। इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जाना चाहिए और माना भी नहीं जा सकता। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़े मामलों में आमतौर पर श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कैबिनेट स्तर पर विचार किया जाता है। ऐसे किसी भी बड़े फैसले से पहले कई स्तरों पर चर्चा होती है। 7500 पेंशन की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि वर्तमान में आर्थिक हालात में 1000 की राशि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जाती। खास तौर पर बुजुर्गों पेंशन धारकों के लिए यह मुद्दा अति संवेदनशील है। कई पेंशन धारक संगठन यह तर्क देते हैं कि ईपीएस 95 में वर्षों तक नियमित अंशदान किया गया है, इसलिए रिटायरमेंट के बाद अब उचित पेंशन मिलनी चाहिए। अगर भविष्य में ईपीएस 95 पेंशन को 7500 तक बढ़ाया जाता है तो इससे लाखों पेंशन धारकों को सीधा लाभ मिल सकता है। उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी पेंशन संशोधन में वित्तीय भार, फंड की स्थिति और सरकारी नीतियों को ध्यान में रखा जाता है और इसी वजह से निर्णय में समय लगता है। ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ा कोई भी अंतिम फैसला सरकारी अधिसूचना या अधिकारी घोषणा के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इसे संभावना और चर्चा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पेंशन धारकों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपुष्ट खबर पर तुरंत भरोसा न करें, सिर्फ आधिकारिक सूचना या सरकारी बयान को ही अंतिम माने।
फिलहाल सबसे सकारात्मक बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। सरकार और संबंधित विभागों को इस पर ध्यान जाना चाहिए। अपने आप में पेंशन धारकों के लिए उम्मीद की बात है। निष्कर्ष यही है कि ईपीएस 95 पेंशन को 1000 से 7500 तक बढ़ाने की बातें जरूर सामने आ रही है, लेकिन अंतिम फैसला आधिकारिक घोषणा पर ही निर्भर करेगा। जब भी कोई पुख्ता अपडेट आएगा, पेंशन धारकों को स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी। तब तक धैर्य रखना और सही सूचना का इंतजार करना सबसे बड़ी समझदारी भरा कदम है, क्योंकि इधर उधर का वीडियो और जो है कि फर्जी न्यूज़ों से सावधान आपको हो जाना चाहिए। पेंशन पर चर्चाएं तो है, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है। इन चीज़ों को हम बार बार स्पष्ट करते हैं और मोदी सरकार एक बार फिर जो है कि चर्चा में बनी हुई है और पेंशन बढ़ाने को लेकर कड़े कार्रवाई की मांग कमांडर रावत के द्वारा की जा रही है। तो जय हिंद, जय